भगवान की जय। स्वामी की जय। स्वामी की जय। स्वामी की जय। महाराज की जय। हम सब श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री दिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथराज श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका के 6वें अधिकार उपासक संस्कार में आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ये बता रहे हैं कि उपासक के कैसे संस्कार होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 9 अथवा 10। इस श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब तक तन और मन में भारीपन रहेगा तब तक सामायिक नहीं हो सकती। एक श्रावक को सामायिक करना अनिवार्य है, पर वो श्रावक नहीं करता। ये हमारी बहुत 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 बड़ी कमी है कि सामायिक नहीं हो रही है। सामायिक करो। 15 मिनट से प्रारंभ करो। सारी जिम्मेदारियां व्रतियों साधुओं की नहीं। ध्यान दें, ये बिल्कुल मन से निकाल देना कि एरिया समिति के पालक मात साधु भर हैं, हम मुंह उठा के कैसे भी चले। अरे मात पर्याय दृष्टि क्यों रख रहे हो? अनेकांत दृष्टि जीवन में क्यों नहीं आ रही कि महाराज आप तो साधु बन गए और हम श्रावक हैं, आप केले की सब्जी खाओ, हम आलू की सब्जी खाएंगे। ये पर्याय दृष्टि आप क्यों आ रही है? एक साधु गुस्सा कर दे तो महाराज आप तो साधु हो, आपके अंदर समता रहना चाहिए, हम तो ग्रस्त हैं, हम चाहे किसी को गोली भी मार दें, चाहे जेल चले या कुछ भी कर दे, हमें सब छूते हैं। ये भेदभाव क्यों? अभी अनेकांत नहीं समझा। जैन दर्शन एक पक्ष की व्याख्या कभी नहीं करता और एक पक्ष की व्याख्या करने वाला, एक पक्ष को समझने वाला मिथ्या दृष्टि कहा गया शास्त्रों में। एक और यहाँ ग्रंथों में ये भी गाथाएं हैं कि जिस क्षेत्र में जिस काल में जैसा होना है वो नियत है, बिल्कुल चिंता मत करो। एक और यहाँ 9 नंबर में बोल रहे हैं व्यसनों का त्याग करो। समझ में आ रहा? एक और क्या कह रहे हैं कि ठीक है भगवान ने जो देखा होता वो नहीं था, तो मार दो किसी को एक चांटा खींच के और बोल दो भगवान ने जो देखा वो नहीं था। रास्ते में जाके पी लो शराब पी लो, जुआ खेल लो और बोल दो कि भगवान ने जो देखा था वो नहीं था। नहीं, जैन दर्शन अनेकांत दृष्टि देता है। एक और पर्याय दृष्टि है कि ये साधु हम श्रावक, और एक और द्रव्य दृष्टि है, ये भी जीव है और मैं भी जीव हूँ। लगाइए थोड़ा सा चिंतन बन को, थोड़ा सा चिंतन बन, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ के आराम से बनो। आवश्यक नहीं है कि जो 50 साल में हमने जो पढ़ लिया, जो लिख लिया, तो हम ही सर्वसर्व है। अपने आप को कभी भी सर्वसर्व मानोगे तो मान ही के ना। एक घर में यदि पिताजी गुटखा खा रहे हैं
और बच्चा यदि कहता है पापा गुटखा छोड़ो, तो वो बच्चा भी तुम्हारा गुरु है। उसमें ये नहीं चलेगा देखो ये पांडुलिपि को संभालो, किसकी पांडुलिपि है? घर में ये नहीं चलेगा कि नहीं मैं बड़ा हूं, इनने मुझे कैसे करो। मंदिर में कभी झगड़े हो जाते ना, जैसे माना किसी पुजारी ने कोई गलती कर दी और 20-50 साल से पूजा कर रहे हैं और कहीं किसी नए आदमी ने उनको धीरे से बोल दिया कि बाबूजी क्या क्या कर रहे हो, ए चुप चुप, हमें समझा रहे हैं, हम 50 साल से पूजा कर रहे हैं। तो बाबूजी आप 50 साल से भरी पूजा कर रहे हैं, पर आपके रवैये से समझ में आ गया कि आपको शांतता नहीं है जीवन में। हम लोग 0 डिग्री में बात करना कब सीखेंगे कि क्यों तूफान आता है, क्यों हम एकदम मुकाबले हो जाते हैं, क्यों हम एकदम दूसरे के ऊपर एकदम से चढ़ना चाहते हैं। इसलिए धर्म एक नहीं हुआ। बातें भर कर लो बस, एकता करना है, अखंडता फैलाओ, ये करो वो करो, मत बातें भर कर लो। पर जब तक चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, जब तक अपने परिणामों में 0 डिग्री से बात नहीं करेंगे, तब तक घर में, समाज में, संघों में कभी एकता आने वाली नहीं। एक छोटा सा क्या करो, मानी ने, बोलो ना, मानी ने किसी की ना मानी की अपनी मनमानी। फिर से बोलो, मानी ने किसी की ना मानी की अपनी मनमानी। क्या है ये सब? हम जेठानी हैं और तुम देवरानी हो, हमारा राज चलेगा, ध्यान रखना। मेरी जेठानी, ये तेरी पर्याय दृष्टि कब जाएगी? ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मैं भी जीव हूँ और वो भी जीव है, और परस्पर ग्रह जीवा नाम, जीव का जीव के प्रति उपकार करना, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। ये कब आएगा? मैं बड़ा तुम छोटे, मैं ये मैं वो, मैं फलाना मैं ठिकाना, ये सब दृष्टियाँ हमारी कब चाहिए? ये ज़्यादा नहीं बोलना, मेरे 6 मकान है गढ़ा में और मर जाना तो उसमें। एक 6 मकान में एक नहीं तेरी लाश नहीं जलेगी, उठा के पटक देंगे शमशान में। काय को मान कर रहा है? कुल मिला के पर्याय दृष्टि में इतनी दीनता जीव की जा रही है, उसके अंदर 0 डिग्री क्यों नहीं आ रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे परिणाम शांत क्यों नहीं है? हम शांति से बैठ के कोई बात क्यों नहीं करना चाहते? अरे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ घर में 10 सदस्य रहते हैं और सबके अपने अपने मन के विचार हैं, और आप सोचो कि 10 लोगों को एक कर दो, असंभव। आज एक व्यक्ति को घी पसंद नहीं है, एक को दूध पसंद नहीं है, अब तुम क्या करो? उसको जब से मुंह में डाल दो घी, उल्टी कर देगा बमन। एक व्यक्ति को बिल्कुल लौकी की सब्जी देखकर बिल्कुल नाक से बोलता है, अब मम्मी इसको जबरदस्ती बना दे लौकी की सब्जी, खाएगा वो? बाहर जाके ठेले पे चाट खा लेगा, पर लौकी की सब्जी खाना उसको पसंद नहीं है। अब क्या करेगा? अब माँ की मान नहीं, उसे घर से भगा दे। आज हमारे सामने जिनवाड़ी माँ रखी है। उस दिन आदिनाथ जयंती पे हमने हमारे पुजारियों से पूछा था कि कितने लोग आज आदिनाथ जयंती के दिन व्यस्तों का त्याग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए थे, क्योंकि उनका दिल कह रहा था कि नहीं, मैं व्यस्त भी हूँ, अभी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। तो हमारी माँ कह रही है व्यस्तों का त्याग करो। मैं समझ रहा हूँ आज के समय में आदमी मानी हो गया, ना अपनी माँ की मानता है और ना जिनवाड़ी माँ की मानता है। मानी ने किसी की ना मानी की अपनी मनमानी। और कहते हैं कि धर्म में बहुत ऊंचा पहुंच जाए धर्म। मेरे भाई, मम्मी तो घर में झाड़ू लगा रही है, सुबह से उठकर दादी इतनी मेहनत कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, और तुम जैसे ही सो के उठे तुमने उठा के कचरा फैला दिया, घर साफ कैसा है?
विचार करो, एक घर में दादी कितनी मेहनत कर रही है, पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, माँ कितनी मेहनत कर रही है, बेचारी मंदिर जा रही है, पूजा पाठ कर रही है, 10-10 माला दे रही है, वहाँ रवि व्रत कर रही है, वहाँ 10 लक्षण कर रही है, सब कुछ कर रही है। क्या उस अकेले से सारी सुख दूसरे को मिल जाएगा क्या? फिर कुंद स्वामी जी की गाथाएं कहाँ जाएंगी? एको करेदी कम्मम, एको हिंडती दिही संसारे, एक को जायदी मरदी तस्य फलम भुंजदे, एक को, ये कहाँ जाएंगे? कि एक ही कर्म करता है, एक ही सुख को भोगता है, एक ही दुख को भोगता है, एक ही स्वर्ग जाता है, एक ही नरक जाता है, ये सब गाथाएं कहाँ जाएंगी? द्रव्य दृष्टियां जीवन में क्यों नहीं आ रही हैं? अरे ठीक है, एक ने सोमवार को गलती कर दी, एक ने बुधवार को गलती कर दी, वो सोमवार का वो अपराधी है, गुरुवार को तुम अपराधी हो, दोनों अपराधी ही तो हो। काय को किसी को दोष दिया जा रहा है? विचार करें। व्यसनों का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक तन और मन की शांति आने वाली नहीं है, और तन मन शांत नहीं होगा तब तक सामायिक नहीं। यदि एक व्यक्ति ने अपना एक भी बैरी बना लिया, उसका जीवन विनाश हो जाए। हर कोई पार्षनाथ नहीं है ये। आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाओ। हर कोई पार्षनाथ नहीं है कि कमर उपसर करते हुए तुम सहन करते चलो। आज गड़ा में क्या 100-200 परिवार हैं कि कम है? कम के ज़्यादा हो गए। आज एक भैया का चौका नीचे भोजन बन रहा है, दूसरे भैया का चौका ऊपर भोजन बन रहा है। आज चाचा का भतीजे का कोर्ट केस चल रहा है। पहले तो बहनें शांत रहा करती थी, आजकल बहनों को भी हिस्सा चाहिए है। उन्होंने भैयों के ऊपर ससुराल जाके कोर्ट केस कर दिया कि हमको भी कुछ न कुछ जायदाद आदि दो। क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि मात्र हम अहिंसा परमो धर्म के रोलों पर नारे भर लगा रहे हैं, पर हमारे अंदर अहिंसा धर्म बिल्कुल नहीं आ रहा? ऐसा कभी लगता नहीं है कि महावीर जयंती हुई, आत्मा जयंती आदि जयंतियाँ हुई, बस खूब नारे लगाओ अहिंसा परमो धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, और स्वयं के भाव बिल्कुल 3, 4, 5, 6वें आसमान में, 7वें आसमान में। सिद्धि के लिए कब से जीवन प्रारंभ हो रहा है? ध्यान दे थोड़ा सा। सिद्धि के लिए कब से जीवन प्रारंभ हो रहा है? आचार्य पूज्य है, देखो एक पांडुलिपि किसकी है, समारोह उसको। हाँ, पूज्य कोई बात नहीं, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, उनका कैलेंडर कटनी की 5 मंजिल में रखा रहता था। हम अभी कटनी छात्रावास करके आए, तो वो 5 मंजिल में कैलेंडर रखता था, उसमें प्रतिदिन कोई ना कोई सूत्र वगैरह लिखे रहते थे। उसमें आचार्य महाराज का एक सूत्र उसमें लिखा था, प्रसिद्धि के लिए नहीं सिद्धि के लिए जीवन जियो। क्या लिखा था? प्रसिद्धि के लिए नहीं सिद्धि के लिए जीवन जियो। अब आजकल हम मत भगवान को, गुरुओं को मानते भरे कि उनकी भी मानते? पहले मुझे ये तो बता दो। भगवान को मानते हैं कि भगवान की भी मानते हैं? भगवान ने कहा भक्तों रात्रि में रोटी नहीं खाना। देखो भैया, नीति भी कहती है घर में पापा मम्मी के साथ में रहो, और पापा मम्मी की बच्चे ना माने तो पापा मम्मी को भी गुस्सा आई जाती है, चांटा पड़ जाता है। आप कितने ही संभाल लो। और वो चांटा मारने वाली माँ हिंसा भी नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि जैन दर्शन अनेकांत दृष्टि रख रहा है। उसका चांटा मारने का क्या उद्देश्य है? कि मेरा लड़का सुधर जाए।
आज साधु ने बोला भैया ये लाइट बंद कर देना जरा। रात्रि में श्रावक भैया विनती करने आया, साधु ने इशारा कर दिया कि लाइट बंद कर देना। साधु को इशारा करना नहीं चाहिए। कल मैंने इशारा किया था एक आदमी को, तो इसमें श्रावक स्वयं समझदार हो जाए कि हाँ नहीं यहाँ पे जीव उत्पत्ति होगी और एक काम करो, अपन को जाना है तो लाइट बंद करके चले जाओ, नहीं तो रात्रि में बहुत सारे सूक्ष्म जीव वहाँ पर पैदा होंगे, नीचे गिरेंगे, सुबह पैरों में आके उनका मरण हो जाएगा। अब लाइट बंद करने का क्या उद्देश्य था? लाइट बंद कराने का कि जीव घात ना हो, अनिकांत लगाना पड़ेगा। अब सोचिए कि जब एक बच्चा घर में जब कोई क्रिया ऐसी करे तो माँ उसको मारती है, तो जब एक समाज में श्रावक यदि क्रिया उल्टी सीधी करेगा तो जिनवाड़ी माँ उसको मारेगी कि नहीं मारेगी? साधु प्रवचन में उससे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब जो बच्चे होते हैं ना, जो मानी होते हैं, वो नहीं मानते, वो तो कब प्रवचन में आना छोड़ दे। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी आ जाएंगे आज चलो गड़ा है, गड़ा में कुछ लोग आहार दे रहे हैं, यदि कल से चौके में नियम देने प्रारंभ कर दें तो कब आधे लोग कहीं कमरे में नियम देना प्रारंभ कर दें तो भैया मार वैसे तो आते ही नहीं है, और नियम देना प्रारंभ करें तो अरे उते मत जाइए, वो महाराज नियम देते उते मत जाइए। जबकि क्या कहना चाहिए था कि चलो भैया कम से कम छोटे छोटे नियमों से आगे बढ़ने का समय आ रहा है, जरूर जाइए, छोटे छोटे नियम दे देंगे महाराज से। तो विचार करें कि तन मन की शुद्धता कब आएगी। आज देखो हमारे लोग 40-50 साल के हो गए, इनका अखंड ब्रह्मचर्य नहीं है। विचार करो, जितनी माता है हमारी 40-50 साल के हो गए, संतान उत्पत्ति करना नहीं है भाई। वो फैक्ट्री किस काम की जिसमें प्रोडक्शन ना हो? विचार करो थोड़ा सा, मतलब इतनी लीनता आसक्ति कब छूटेगी? विषय समझो विषय छोड़ो, बोलो अच्छे से, विषय समझो विषय छोड़ो। यहाँ आपको विषय समझाया जा रहा है जिनवाणी के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, पूर्वाचार्यों के माध्यम से। यहाँ क्या समझाया जा रहा है? विषय समझाया है। क्यों? विषय छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये जो 5 इंद्रिय विषयों में आसक्त है, इसको छोड़े। एक डॉक्टर भी होता है, उसके पास आप जाते हो, डॉक्टर साहब गला खराब हो रहा है, तो डॉक्टर भी क्या बोलता है? आप टमाटर मत खाना, आप इधर खटाई मत खाना, आप इधर ठंडा पानी में आगे थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, आपका गला ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी यदि ये रोगी खाता रहे तो ठीक नहीं होगा। विचार करो, मैं समझ रहा हूँ कि जब सब अच्छा मिलता है ना, तो अपना दुख का व्यक्ति को वेदन नहीं होता। और आज ही यदि मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से गढ़ा से किसी न किसी कारणवश पाप के उदय से कहीं नरक चला गया, और नरकों में जब इसको मार पड़ेगी तब इसको वेदन होगा। सही है, मैंने विषय तो बहुत समझा, पर विषय नहीं छोड़े, इसका फल मुझे आज यहाँ मिल रहा। यह गाथा है तो देखो आप, आचार्य महाराज क्या क्या लिखी गाथा है। एक ग्रंथ लिखा है आचार्य भगवान ने, यदि आपने कभी सुना होगा, बाधिक सिंह आचार्य भगवान का नाम है, श्री आचार्य बाधिक सिंह सूरी छत्र चूड़ामणि। क्या ग्रंथ है? छत्र चूड़ामणि। उसमें बहुत अच्छी कार्यक्रम लिखी है। विषयासक्त चिंता नाम कोना वैदुष्यम ना मानुष्यम, अर्थात जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, ना उसमें कोई विद्वत्ता बचती है, ना उसमें कोई मानुष्यता बचती है। 24 घंटे देखो ना, मौसम अच्छा हो जाए तो कैसा मन मचलाता है कि आज तो बढ़िया आलू के पराठे और चटनी खाने को मिल जाए। विषयों में आसक्त चित्त है। जब मन में विकार आता है
तो कैसा मन करता है, चलो आज तो स्त्री भोग करने को मिल जाए, आज तो पुरुष भोग करने को मिल जाए। फिर किंचित विचार नहीं करता कि इन विषयों में आसक्ति के कारण, सोचो 5 इंद्रिय विषय कितनी बार सुना, हाथी, भौरा आदि आदि, एक एक विषयों में लीन होने के कारण दुर्गति हो गई। मैं तो 5 विषयों में लीन हूँ, मेरा क्या हो। देखो कितनी अच्छी उम्र है लोगों की, लड़का की, चश्मा पहना हुआ, शादी हो गई नहीं हुई ना, हाँ ये तो भैया की तो हो गई। वो पीछे वाला शास्त्री बैठा है, भैया कितनी अच्छी उम्र है। चाहो तो ये शरीर से पाप कर दो, चाहो तो ये शरीर से साधना कर दो, शरीर स्वयं का ही तो है। एक माँ कितनी समझदार है, घर में एक ही कढ़ैया, उसमें पूड़ी भी तल लेती है, उसमें मटरी आदि भी तल लेती है, उसमें बाटी भी तल देती है, उसमें पापड़ भी तल देती है। कढ़ैया कितनी और काम कितने, उसको सब कला पता है, पर ये शरीर के बारे में क्यों नहीं पता। विचार करो, आज जिनकी उम्र लगभग 40-45 की हो गई, इनको तो अणुव्रती बन ही जाना चाहिए। ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं है। अरे क्या तो परेशान होते हो, अणुव्रती यदि बन भी गए तो चिंता मत करो, तुम्हारी दुकान को छीनेगा नहीं, गद्दी तुम्हारी रहेगी, आराम से नहीं बैठेगी। 50 का 100 भी करोगे तो कोई मनाही नहीं है, उसकी भी तुम्हें छूट है, थोड़ा बहुत चोरी भी कर लेना, ठीक, थोड़ा झूठ भी बोल दोगे उसकी भी छूट है। तुम्हारे घर में कोई स्त्री भी नहीं छुड़ाएगा, तुम्हारा कोई पुरुष भी नहीं छुड़ाएगा, उनके साथ में रहना आराम से। परिग्रह भी कोई नहीं छुड़ाएगा, बस थोड़ा सा मर्यादा में कर लेना। अब क्या परेशानी, परम व्रतई पदम देवम ना व्रतई वत नारकम। कितनी बड़ी बात लिखी है पूज्यपाद स्वामी जी ने कि अव्रती बन के नरक जाने से अच्छा है व्रती बन के स्वर्ग की यात्रा करना। इस सारी साधना क्यों कर रहे हैं बंटी भैया, सारी साधना क्यों हो रही है, नीचे जाने के लिए जी, ऊपर जाने के लिए। कुछ लोगों की ये भी धारणा है, मैं बता दूँ, अरे यार छोड़ो तो क्या होगा, नरक ही जाएंगे ना, हाँ चले जाने तो स्वीकार है। एक महाराज थे, तो एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उनको साधु जीवन में आनंद नहीं आ रहा था। बोले मुझे आत्महत्या करना है मुनिराज। तो हमने कहा देखो महाराज, आत्महत्या करना जानते हो, आत्महत्या करने से नरक गति मिलती है, क्योंकि अशुभ भाव है, अशुभ भावों से दुर्गति मिलती है। बोले तब स्वीकार है, हम तो नरक जाने को तैयार है। अब जिनका मिथ्यात् कर्म का तीव्र उदय है, जब एक नाती ने अपने दादा की नहीं मानी, याद है, याद है, मारीच का जी, भगवान महावीर का जी मारीच, वो तो समो शरण में बैठा था, तो कोई बड़ा मंदिर से भाग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुराण गवाह है, पुराणों में एक एक चीज लिखी हुई है, पर अभी चेतना हो, अब समय नहीं। वो तो बहुत तेज पुण्य मानना अपना जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि कोरोना काल में मरे नहीं, तीव्र पुण्य था और फिर भी सुधार नहीं आया। क्या अवसर मिल गया कि चलो भैया कोरोना में इतनी जानें चली गई और मैं अभी आज भी जीवित हूँ, तो चलो अब तो कम से कम व्रती बन ही जाऊँ, अब तो कम से कम आसक्ति का त्याग कर ही दूँ। पर क्या करें, मानी ने किसी की ना मानी, अपनी या आचार्य महाराज वही समझा रहे, देखें हाथ जोड़े जरा। सामायिकम जायेत व्यस्तना मलान चेतसा शावकेन तथा साक्षात् त्याज्यम व्यसन सप्तकम दुत मास सुरावेष्ठ वेश्य खेत चौर्य परांगना महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेत् बुधः। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि श्रावक के लिए कह रहे हैं, साधु के लिए नहीं, श्रावक के नाम, श्रावकों के द्वारा
व्यसन म्लान चेतसा, अर्थात जिसका चित्त सप्त व्यसनों से मलिन हो गया। साक्षात त्याज्यम व्यसन सप्तकम, उसकी सामायिक की संभावना नहीं है। तो क्या सामायिक करेगा? वो हाथ पे हाथ रख के भी बैठेगा, हाथ में उसकी माला भी रहेगी, पर उसका चित्त कहाँ रहेगा? व्यसनों में। और क्या लिखा है? साक्षात त्याज्यम व्यसन सप्तकम, इसलिए उन 7 व्यसनों का परित्याग अवश्य करना ही चाहिए। किसको? किसको? श्रावकों को उसका अवश्य त्याग करना चाहिए है। और यहाँ आचार्य का लिख रहे हैं कौन कौन से सप्त व्यसन लिखे? धुत अर्थात जुआ खेलना, मांस अर्थात मांस खाना, सुर सुरा सुरा यानी शराब पीना, वेश्या वेश्या नमन करना, खेत अखेट आखेट शिकार करना, चौर्य चोरी करना, परांगना पर स्त्रियों का त्याग करना, ये 7 ही व्यसन महापापानी। ध्यान दो, ये 7 ही व्यसन कैसे हैं? महापापानी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज हमारी जैन समाज में शराबियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज हमारी जैन समाज में सिगरेट गुटखा खाने वालों की, सिगरेट पीने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और से सारे के सारे मंदिर में पूजा अभिषेक करने वाले आते हैं। अब कहाँ मंदिरों में शुद्धि बचेगी? कहाँ मंदिरों में विशुद्धि बचेगी? अब वो जमाना गया कि पहले धोती दुपट्टे में गर्भगृह में आदमी घुसता था शुद्धता के साथ। एक बार तो एक गांव में हम गए, गांव शहर था, एक आदमी था शराबी, ध्यान से सुनना। और वो सुबह उठ के भाई साहब पूरे मंदिर को भगवान को प्रक्षालन करना, सब कुछ करना, सब करता था। कुछ लोगों ने समझाया, जिनका मूल मंदिर था उन्होंने भी उससे कहा कि भैया यार कम से कम भगवान को तो मच्छर शराब पी के आ रहा है। हम पहुँचे, हमसे लोगों ने कहा, तो हमने वास्तव में देखा कि उसके मुंह से बदबू आती थी शराब की। रात को पी के आता था, आंखें पूरी पीली, और सुबह प्रक्षालन करता था। हमने समझाया कि मैंने कहा भैया क्या कर रहे हैं भैया, कम से कम व्यसन छोड़ के तो कम से भगवान का अभिषेक पूजा करो। तो वहाँ का जो मालिक था, जिनका मंदिर था, उन्होंने भगवान को छूने को तो मना कर दिया कि ठीक है तुम ऊपर से झाड़ ढाल दो भले, और भगवान को छूना नहीं। अब एक दिन हमने उससे कहा, मैंने कहा क्यों? तो मूलनाथ भगवान को बहुत मानते हो ना, चलो आज उनको छूकर आज तुम्हें त्याग करना है शराब का, कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। बोले महाराज जी मैं पीता ही नहीं हूँ, आपको किसी ने धरवा दिया। एक स्त्री जिसका पेट खुला हुआ दिख रहा है और वो बोले मैं गर्भवती नहीं हूँ, इस स्ववचन बाधित वाली बातें नहीं होती। एक व्यक्ति जिसका चेहरा मलिन दिख रहा है, जिसकी बातों में कषाय दिख रही है, और कहे कि भैया आप बहुत सामने स्वभावी है, ये कोई स्ववचन बाधित वाली बातें नहीं। मैंने झूठ बोलना, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं पीते ना, चलो हमारे साथ चलो, मूलनाथ भगवान को छू लो और आज से त्याग करो। उस दिन से जो वो गायब हुआ, उसको पता था महाराज इतने बजे मंदिर आते हैं, वो पहली भाग जाता था मंदिर से। मुझे समझ में आ गया कि पक्का व्यसनी है। तो यहाँ आचार्य महाराज क्या जाए, महापापानी सत्यैव व्यसन आदि त्यजेत बुधा। बुधा से क्या लेना है? विवेकी, अर्थात विवेकी व्यक्ति को इनका त्याग कर देना चाहिए है। इसलिए शायद समय बड़ा अल्प है, हम किसी की भी प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि समय तो कभी भी नाश नहीं होगा, पर पर्याय का नाश निश्चित हो जाएगा। जितनी जल्दी हो, जितना हो उतनी जल्दी व्यसनों का त्याग करके और बहुत साम्यता से अपना जीवन व्रतों की ओर ले जाया जाए, जिससे जीव रक्षा हो, अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी तो काम कर अजीव की। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय।